नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ विशेष विषय पर बात करेंगे, खासकर अधीक्षक के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अधीक्षक के लिए फॉर्म भर चुका होगा और अधीक्षक में जो सेकेंड पार्ट है अधीक्षक के सिलेबस का, वो काफी महत्वपूर्ण है। कई लोगों के मन में कसमकस की स्थिति होगी कि क्या अब जो है, चूंकि अब समय बहुत कम बच चुका है, समय तो कम ही था ही, लगभग 2 महीने, सवा 2 महीने, 2.5 महीने का समय बचा हुआ है, तो क्या इस समय में हमको कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस विषय पर बहुत लोगों की कसमकस की स्थिति होगी। या फिर एक कसमकस की स्थिति यह है कि एक आइडियल समय क्या होगा इस सिलेबस को खत्म करने का, कितने समय में यह सिलेबस खत्म किया जा सकता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर मैं एक क्या बोलते हैं, एक सर्वे जैसा सारी जानकारी मैं इकट्ठा करके लाया हूं और उसमें हम उसके बाद आप ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अभी तैयारी शुरू करने के लिए कोर्स ज्वाइन करना है या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कितने समय में आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए और कितने समय में रिवीजन होना चाहिए। ठीक, तो मेन मुद्दा है कि रिवीजन का समय मिले, तो वो मेन समस्या मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि अगर रिवीजन का समय नहीं मिलेगा तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। रिवीजन नहीं किया तो प्रश्न तो ऐसे लगेंगे कि पढ़े हुए हैं लेकिन बनेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर सेकेंड पार्ट की बात करूं तो मैं एक एक जो अधिनियम है और एक एक पॉइंट है उसके लिए मैं वो लिख करके लाया हूं कि कितना कितना समय लगेगा। तो जैसे इस पार्ट की बात करूं, किशोर न्याय बालकों की देखरेख के लिए, तो इसमें संभवतः जो समय लगने वाला है वो लगने वाला है 8 घंटा। 8 घंटा से कम भी लग सकता है, लेकिन मैं एक मान के चल रहा हूं कि 8 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक, उसी प्रकार से किशोर न्याय बालकों की देखरेख का जो नियम है इसके लिए लगने वाला है 3 घंटा। इसको यहां लिखता हूं, 8 घंटा, ये 3 घंटा। फिर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, ये 5 घंटे का है। फिर है मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017, इसकी अगर बात करें तो ये होगा आपका लगभग 8 घंटे का। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की बात करूं तो ये लगभग आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 8 घंटे में। जो आप पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे में, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आप 8 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ये 5 घंटा। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए 4 घंटा। फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम, इसके लिए 3 घंटा। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 6 घंटा। उसके बाद मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 4 घंटा। एक 4 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। और फिर सूचना का अधिकार अधिनियम की बात करूं तो ये लगभग 5 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ये 4 घंटे का है। और स्वपाक औषधि मनोप्रभावी पदार्थ अधिनियम, ये 9 घंटे का है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग अधिनियम की बात करूं, नियम है, ये ध्यान रखिए, ये तो नियम है, ये लगभग 5 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। वैसे दत्तक ग्रहण जो है वो 7 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर टोटल आप इसको करेंगे सारे क्लास को, इतने समय में आपका लगभग एक बार ऐसा समझ बन जाना चाहिए इतने समय में कि आपको उसको रिवाइज करने का मौका न रहे। मैं ये बता रहा हूं कि ये जो घंटे हैं, अगर मेरी क्लास को मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूं तो हो सकता है मेरे को 8 घंटे के जगह में 10 घंटे लगे हों, क्योंकि मैं बोलता भी थोड़ा धीरे हूं। तो बच्चे फास्ट करके अगर देखेंगे तो वो 8 ही घंटा आएगा, 8 घंटे के ज्यादा क्लास नहीं। तो अगर आप इसको पूरा जोड़ेंगे, इस भाग को पूरा अगर आपको कवर करना है तो आपको लगेगा लगभग 84 आवर। ठीक, 84 घंटे में आपका ये भाग कंप्लीट हो जाएगा, वन टाइम। ठीक है, एक बार, चाहे आप खुद से पढ़ें तो भी वैसे ही होना चाहिए, या फिर आप जैसे हमारे यहां अगर कोर्स में इनरोल करते हैं तो उसमें भी वही आपका समय लगने वाला है। इसके बाद हम इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं, जो कि बाल कल्याण एवं विकास से संबंधित चीज है, जिसमें मिशन सक्षम आंगनबाड़ी जो है वो ज्यादा नहीं है, ये वाला सबसे कम समय लेगा।
मिशन जो सक्षम आंगनबाड़ी है वो 2 घंटे का क्लास है पूरा अपडेटेड डेटा के साथ। कुपोषण एनीमिया 1 घंटा, कुपोषण प्रबंधन 1 घंटा। जो मेन समय लगने वाला है वो अधिनियम वाले में लगना है। फिर शरीर विकास वाले में 1 घंटा, बच्चों की सामान्य बीमारियों एवं उपचार से संबंधित अगर करेंगे तो 1 घंटा। उसी प्रकार दिव्यांग बालकों की देखरेख 3 घंटा, और इसको करेंगे तो लगभग 2 घंटे का क्लास। मतलब टोटल आप क्लास देखिए इसमें, तो ये टोटल क्लास आपका होने वाला है ये 1 3 1 4 1 5 1 6 3 9 और 2 11 घंटे का। 11 घंटे के क्लास में ये आपका खत्म हो जाएगा। तो टोटल आपका हो गया कितना, एक तो 84, दूसरा 11 हो गया। आप पेन लेकर के भी बैठ सकते हैं, बैठेंगे तो। तीसरे पार्ट में देखते हैं जैसे मिशन वात्सल्य योजना। मिशन वात्सल्य योजना 2 घंटे का क्लास है। उसी प्रकार से कुपोषण एनीमिया की बात करूं, हाँ, मिशन वात्सल्य जो है 1 घंटे का क्लास है। पीएम केयर्स की बात करूं तो ये भी 1 घंटे का है। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री बाल उदय योजना 1 घंटा। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ बाल कोष, छत्तीसगढ़ बाल कोष या बाल कोष नीति के नाम से जाना जाता है, 1 घंटा। बाल सक्षम नीति 1 घंटा, बाल संरक्षण नीति 2 घंटा, चाइल्ड हेल्पलाइन 1 घंटा। इसके बाद स्कीम फॉर ये आएगा 2 घंटा। इसके बाद अगर देखें बाल अधिकार 1 घंटा, क्योंकि बाल अधिकार 1 घंटा इसलिए लगेगा क्योंकि इन सब चीजों को आप अधिनियम में एक बार पढ़ चुके रहेंगे। ठीक, वैसे सिलेबस अगर यहीं से पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन बाल अधिकार संरक्षण आयोग पहले आप पढ़ चुके हैं, बस उसके एग्जीक्यूशन वाले पार्ट को यहां पे पढ़ना है, इसलिए। ठीक, फिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 1 घंटा, बाल संरक्षण देखभाल जो है विकास पुरस्कार ये 2 घंटा। उसके बाद देखिए बाल संरक्षण से संबंधित मुद्दे, महत्वपूर्ण मुद्दे, थोड़ा नीचे आएगा। बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे में जाएंगे, शोषण, हिंसा, ये सब चीजें, तो ये 1 घंटा का है। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ 2 घंटे का है। संस्थागत देखरेख 1 घंटा, फास्टर केयर 2 घंटा। परिवार एवं समुदाय आधारित कार्यक्रम को अगर देखेंगे तो ये लगभग सारे जो है एक घंटे के। अगर टोटल आप इसको देखेंगे तो लगभग ये जो क्लास होने वाला है सेकेंड पार्ट, ये लगभग 35 आवर का होगा। 35 आवर में आपको 1 2 3 4 5 2 7 1 8 7 1 8 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, इसमें वो भी शामिल हो जाएगा आपका जो बाल कल्याण एवं विकास वाला जो था 1 1 2 2 घंटा वाला, अभी जिसको 11 घंटे हमने जोड़ा था, ये भी हो जाएगा। तो इसमें टोटल लगने वाला है यहां से लेकर के आगे चलेंगे तो आपको लगेगा टोटल कितना, 35 आवर। ठीक, उसके बाद बाल मनोविज्ञान का चैप्टर है। इस पूरे बाल मनोविज्ञान के चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो आपको लगेगा लगभग 10 से 12 घंटा। 10 घंटा पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके बाद जो बच्चों से सर्वोत्तम हित आपातकालीन सेवाएं हैं, ये 3 से 4 घंटे का है। मैं मान के चलता हूं कि इसमें 4 घंटे लगेंगे टोटल। अगर आप करते हैं टोटल पूरे इस सिलेबस को कितने घंटे लगेंगे, तो सबसे पहला हमने देखा कि पहला तो लगा 84 आवर, उसके बाद लगा 35 आवर, फिर लगा 10 घंटे और फिर लगा 4 घंटे। अगर टोटल को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9 4 13 के 3 हासिल 1 8 3 11 और 1 12 और 1 13, 133 घंटे का सिलेबस है आपका, 133 घंटे का। ठीक, 133 घंटे का सिलेबस कहने का मतलब यह है कि 133 घंटे अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं बड़ा मन लगा करके, तो 133 आवर में आप एक बहुत अच्छा समझ विकसित कर लेंगे, बहुत अच्छा समझ। ध्यान रखिएगा, रिवीजन की संभावना, रिवीजन का जो औरा है, रिवीजन का जो महत्व है वो कम नहीं होगा। इसके बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर के फिर रिवीजन होगा। ठीक, अगर 133 आवर को अगर मैं थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, आज जो भी डेट होगा, मेरे ख्याल से आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज है 11 तारीख।
11 तारीख के बाद अगर आप एक एक दिन जोड़ते हैं, मान लेते हैं आज ही आप कोर्स ज्वाइन करते हैं और आज के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं, तो आपके पास लगभग 67 डेज है। अगर मान लेता हूं एक दो दिन बाद आपके पास वीडियो बचता है तो भी आपके पास 60 दिन मैं मिनिमम मान के चलता हूं, 60 दिन। अगर 133 आवर को मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो बचता है आपका लगभग 60 2 घंटे कुछ मिनट आएगा। डिवाइड कर ही देता हूं, 133 डिवाइडेड बाई 6 एक कम 6 दूना 12 और बच जा रहा है 1, 6 दूना 12 और 24, तो 2 घंटा 20 मिनट लगभग। ठीक, ये 2 घंटा 20 मिनट अगर 60 दिन अगर करते हैं तो पूरे सिलेबस को कवर करने में आपको कितना लगेगा, एक दिन आपको कितना समय देना है, 2 घंटे 20 मिनट। और ए अधीक्षक का पोस्ट ऐसा है कि सेकंड क्लास ऑफिसर है, बच्चे 5-5 6-6 घंटे देने के लिए तैयार है। वीडियो डल रहा है और बच्चे देखते। अगर मैं इस समय को थोड़ा कम कर दूं, 133 आवर को मैं 30 से डिवाइड करूं तो यहां पे आपका 3 चौके 12 और 3 चौके 12 यानी लगभग 4.4 आवर, 4 घंटा 40 मिनट के आसपास। यानी मैं अगर मान करके चलूं लगभग 5 घंटा अगर आप डेली दे देते हैं 1 महीना तो आपका ये सिलेबस रिवाइज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो बचे हुए 30 दिन हैं, उस बचे हुए 30 दिन में आप इसी सिलेबस को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर सकते हैं। इसकी भी पूरी स्ट्रेटेजी मैं डालूंगा, वैसे मैं क्लास में बता भी रहा हूं कि इसको कैसे करना है, कैसे आगे लेकर के चलना है, क्योंकि हम इस बार काम कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए। तो ये 3 से 4 बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप 3 से 4 बार चीजों को रिवाइज कर लिए, एमसीक्यू लगा लिए, एमसीक्यू भी कराऊंगा मैं क्लास में और माइंड मैप तो करा ही रहा हूं। मतलब ये है कि अगर 8 घंटे की क्लास है तो मेरा ये दावा है कि 8 घंटे के क्लास को अगर आप अच्छे से एक बार ध्यान लगा के देख लिए तो दोबारा उस क्लास को देखना नहीं है, मैथ्स की तरह पढ़ना है। ठीक, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद एमसीक्यू है, उसके बाद माइंड मैप भी है। हर क्लास के बाद 10 मिनट का कराता हूं, आप लोग देखे भी होंगे, यूट्यूब में डेमो डाला होगा, उसमें भी देखा होगा साथ आपने। तो अगर आप मान के चलिए कि अगर आप एक बार ये किए हो 3 से 4 बार, ये मान लेता हूं आप मिनिमम 4 बार भी किसी क्लास को पढ़ लेते हैं, 4 टाइम अगर आप तैयारी कर लेते हैं, 4 बार कंप्लीट, मतलब एक ही चीज को पढ़ लेते हैं, आपको लगता है कि चीजें भूली जा सकती हैं? नहीं लगेगा। वैसे तो आपको ये जो घंटे की क्लास होगी, मतलब जितना पढ़ाऊंगा उतना ही बस आपको पढ़ना है। उसके बाद शायद उस वीडियो को आपको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, लेकिन हाँ पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा। जहां पे आप कई जगह यूट्यूब वगैरह में देखेंगे, जहां पे जो टीचर हैं वो किसी टॉपिक को 2 घंटे में कवर कर रहे हैं, तो उसी टॉपिक को मैं 3 से 4 घंटे में कवर कर रहा हूं। अब 3 से 4 घंटे में कवर कराने का मतलब यही है कि इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है ताकि वो चीज आपको भूलना ना पड़े। अब 2 घंटे में आपने कवर कर लिया, लेकिन इसको अगर आपको 4 बार रिवाइज करना पड़े तो टोटल कितना घंटा लग गया, 8 घंटा। और वही आपको 4 घंटा एक बार पढ़ करके पूरा समय दे करके यही चीज एक बार में कंप्लीट हो जाए तो क्या दिक्कत है? बस उसी थीम पे काम कर रहा हूं। ठीक, तो अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं समय आपको बता दिया कितना समय लगने वाला है, क्या है। जितना मीठा चाहिए उतना ज्यादा गुड़ डालना पड़ेगा, और यहां पे गुड़ आपका है समय। ठीक है, जितना समय ज्यादा देंगे, जितना रिवीजन में समय देंगे, जितना टाइम रिवीजन करेंगे, उतना अधिक नंबर आने के चांसेस बढ़ेंगे और उतना अधिक सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। बस यही मेरा कहना था। बाकी हमारा कोर्स थोड़ा महंगा है, क्योंकि यही मैं बताया ना, मैं थोड़ा डीप में, क्योंकि इसमें देखिए थ्योरी कराना है, थ्योरी के बाद पूरा माइंड मैप कराना है, माइंड मैप के बाद पूरा फिर एमसीक्यू कराना है। तो एमसीक्यू ये सब चीजें पढ़ने में, पढ़ा तो मैं 8 घंटे में देता हूं आपको। जैसे मान लेते हैं कोई सिलेबस है, कोई अधिनियम का एक टॉपिक है, उसको मैंने आपको पढ़ा दिया 8 घंटे में,
लेकिन उस 8 घंटे के क्लास को तैयार करने में मेरे को लगता है लगभग 32 आवर, 32 घंटे मिनिमम लगते हैं, मिनिमम। ठीक, मान के चलिए 8 घंटे की क्लास को 40 घंटे में तैयार होता है वो 8 घंटे का क्लास। अगर 8 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 5, यानी 5 गुना ज्यादा समय लेकर के चीजों को तैयार करता हूं, फिर आपको पढ़ाता हूं। सुबह 7 बजे आता हूं, रात के 12 बजे तक रिकॉर्ड करता हूं, रात के 12 बजे तक कंटेंट बनाता हूं। तो वो 8 घंटे का क्लास आपको दिखने में है, लेकिन उसके पीछे 40 घंटे की मेहनत है या पूरी टीम की मेहनत है। ठीक, तो उसमें वो सार होता है, इस वजह से तो मैं आपको बता रहा था ये सब चीजें तो हम करेंगे ही करेंगे पूरा कंप्लीट। जैसे किसी को कोर्स वगैरह लेना हो तो भी बता देता हूं कि 94 064 21 014 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें मैसेज करके अगर आप अभी भी जाग गए तो वाकई आपके हाथ में है अभी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपके हाथ से यह दीक्षा का पोस्ट रेत जैसे खिसकता है ना, हाथ से रेत निकल जाता है हाथ से, वैसे ही निकलता जाएगा, वैसे ही निकलता जाएगा। तो आप अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, जितना समय बताया उस समय में खुद एक क्लास आप एक कोई भी अधिनियम या एक टॉपिक आप कंप्लीट करके देखिए, क्या उतने समय में आप कंप्लीट कर पा रहे हैं? हां तो फिर तैयारी करिए, नहीं तो फिर आप कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि उतने समय में कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? क्योंकि हमारे पास टीम है, अब वो टीम मेहनत करती है, अब उस मेहनत के बदौलत आपको वो बना बनाया जो प्योर माल है वो आपको मिलता है। तो उसमें आपको लगेगा कि अरे 8 ही घंटे का क्लास में पूरा पढ़ा दिए और हमको तो पढ़ने में 30 घंटे लगे। क्यों नहीं लगेंगे? हर चीज को समझना है आपको। ठीक, तो ये रेत से फिसलता हुआ चीज है, रेत सा फिसलता हुआ आपकी मुट्ठी से आपके मन में है। आप अगर चाहें तो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप चाहें तो अधीक्षक के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अधीक्षक का कोर्स ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, फिर बता देता हूं, हमारा कोर्स थोड़ा महंगा है। हमने इस कोर्स का फीस 10,000 प्लस जीएसटी रखा था, लेकिन शुरू के कुछ स्टूडेंट के लिए 5,000 प्लस जीएसटी में ही एक कोर्स दे रहे थे। और अब हमने ये डिसाइड किया है कि आगे आने वाले और स्टूडेंट को भी कुछ स्टूडेंट को भी इसी फीस में कोर्स मिलेगा 5,000 प्लस जीएसटी में। कोर्स फिर बोल रहा हूं महंगा है, लेकिन इसके पीछे का जो मेहनत है 40 घंटे उस 8 घंटे की क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए, वो एक महत्वपूर्ण चीज है। और आपको मैं नहीं बोल रहा कोर्स लीजिए या कुछ करिए, पहले आप एक बार करके देखिए। अगर खुद से हो रहा है तो खुद से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो भी आपको खुद से पढ़ना ही पड़ेगा। और आप अगर खुद से ही उतने समय कर ले रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन का एक ही उपाय होता है, वो होता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा, सिलेक्शन के करीब उतना ज्यादा। हम चाहे कोई भी कोचिंग, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपको केवल चीजों को आसान बना करके देते हैं। जैसे आपको किसी चीज को पढ़ने में 30 घंटे लगेंगे, तो हम उस चीज को आपको लगभग 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे में कंप्लीट करा के दे सकते हैं। नमस्कार।